अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लांट बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बोटानिकल। पहले हमने बोटानिकल गार्डन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, कि क्या होते हैं बोटानिकल गार्डन, उनकी यूजेस वगैरह क्या हैं। आज हम पढ़ते हैं कुछ पब्लिक बोटानिक गार्डन, जिसमें पब्लिक बोटानिक गार्डन में आया था बाग जिना लाहौर, रानी बाग अर्बोटम हैदराबाद, सुखचैन गार्डन लाहौर, जलो पार्क लाहौर। ये पब्लिक बोटानिक गार्डन है, मतलब यहाँ पे जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक होती है, जो हमारी आवाम है, वो विज़िट कर सकती हैं इन बोटानिकल गार्डन्स को। ठीक है। इसमें फ्लावर्स डिस्प्ले होते हैं, प्लांट डिफरेंट तरह से डिस्प्लेड होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रूनिंग और कटिंग वगैरह की जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मतलब अम्यूज़मेंट पार्क की तरह या प्लेजर या फिर रिक्रेशनल पार्क्स की तरह ना ये बोटानिकल गार्डन्स को अरेंज किया हुआ होता है। क्लियर। इसके अलावा रिसर्च गार्डन जो पहले हमने पढ़े वो क्या हैं, पब्लिक गार्डन्स हैं। जो अब हम पढ़ें वो क्या हैं, रिसर्च गार्डन्स हैं। रिसर्च गार्डन्स में ऑब्वियसली जहाँ पे क्या होती हैं, डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी बोटानिकल गार्डन मर्दान में, बोटानिकल गार्डन गवर्नर हाउस लाहौर, बोटानिकल गार्डन गवर्नमेंट ज़मींदार कॉलेज गुजरात, दानिशमंद बोटानिकल गार्डन लाहौर, बोटानिकल गार्डन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कायद-ए-आज़म कैंपस लाहौर। ये सारे कौन से हैं, रिसर्च बोटानिकल गार्डन है। जो पहले हमने पढ़े हैं वो क्या है, पब्लिक बोटानिकल गार्डन। वहाँ पे जो नॉर्मल पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो उसकी एक्सेस होती है वहाँ तक, मतलब वो लोग वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन जो रिसर्च बोटानिकल गार्डन्स होते हैं ये मोस्टली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होते हैं। इनमें सिर्फ जो रिसर्च का काम है ना वही किया जाता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर या साइंटिस्ट को एक्सेस होती है यहाँ तक, ताकि अपना काम कर सकें। आम नॉर्मल पब्लिक यहाँ पर नहीं जा सकती। उसके बाद है फैसलाबाद बोटानिकल गार्डन फैसलाबाद, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज बोटानिकल गार्डन लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर बोटानिकल गार्डन, कराची यूनिवर्सिटी बोटानिकल गार्डन ऑफ कराची लाहौर, बोटानिकल गार्डन लाहौर, नेशनल हर्बेरियम इस्लामाबाद, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बोटानिकल गार्डन ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बोटानिकल गार्डन इस्लामाबाद, शाह अब्दुल लतीफ़ हर्बेरियम एंड बोटानिकल गार्डन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर बोटानिकल गार्डन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर पेशावर। ये सारे जो बोटानिकल गार्डन्स हैं ना, ये रिसर्च बोटानिकल गार्डन्स हैं। और देखें ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, रिसर्च वर्क यहाँ पे कंडक्ट होता है। आपको ना क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनलिस्ट जो है आप इनलिस्ट करें पब्लिक बोटानिकल गार्डन्स को, इनलिस्ट करें रिसर्च बोटानिकल गार्डन्स को, तो आपको ये सारे नाम आने चाहिए। एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बोटानिकल गार्डन वो क्या है, पब्लिक है, रिसर्च है, रिक्रेशनल है, प्लेयर है, तो फिर आपने उस पर टिक करना है कि ये क्या है, रिसर्च बोटानिकल गार्डन है। लिविंग प्लांट म्यूजियम ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर, ये भी क्या है, रिसर्च बोटानिकल गार्डन। इंटरनेशनल बोटानिकल गार्डन, पहले हमने पब्लिक बोटानिकल गार्डन पढ़े हैं, फिर हमने क्या पढ़े हैं, रिसर्च बोटानिकल गार्डन। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल बोटानिकल गार्डन। ये हांगकांग ज़ूलॉजिकल एंड बोटानिकल गार्डन है। ठीक है। नेशनल ऑर्चिड गार्डन, इट्स मैरी सेल्बे बोटानिकल गार्डन, न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन, इट्स बोटानिकल गार्डन नियर सारंगपुर चंडीगढ़, इट्स क्रिस्टन बोश बोटानिकल गार्डन साउथ अफ्रीका, सिडनी रॉयल बोटानिकल गार्डन ऑस्ट्रेलिया। ये सारे क्या थे, इंटरनेशनल बोटानिकल गार्डन। अब हम देखते हैं टॉप 7 बोटानिकल गार्डन ऑफ पाकिस्तान। बोटानिकल गार्डन जलो पार्क, फॉरेस्ट पार्क भी कहते हैं इसे, लाहौर। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन है सुखचैन गार्डन लाहौर, कराची यूनिवर्सिटी गार्डन बोटानिकल गार्डन, शाह अब्दुल लतीफ़ हर्बेरियम एंड बोटानिकल गार्डन, बाग जिना लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बोटानिकल गार्डन जीसी लाहौर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बोटानिकल गार्डन इस्लामाबाद। ये टॉप 7 थे। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द बोटानिकल गार्डन। एन अंडरलाइंग साइंटिफिक बेसिस फॉर द कलेक्शन। अंडरलाइंग साइंटिफिक बेसिस फॉर द कलेक्शन का मतलब है कि जो भी हम, जैसे हम हर्बेरियम बनाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम साइंटिफिक बेसिस मिल जाती है हमें।
बोटेनिकल गार्डन से हमें क्या मिल जाती हैं कलेक्शन में साइंटिफिक बेसिस। वो साइंटिफिक बेसिस हमें कैसे मिलती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब बोटेनिकल गार्डन्स में जो प्लांट डिस्प्लेड होते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, उनकी जो नेम प्लेट होती है वो साइंटिफिक नेम से कवर होती है, उसकी स्पीशी, उसका जीनस, उसकी फैमिली मेंशन होती है। तो जो हमें जब हम कलेक्शन करते हैं बोटेनिकल गार्डन से तो हमें क्या मिल जाती है, उसकी अंडरलाइंग साइंटिफिक बेसिस मिल जाती हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कलेक्शन इंक्लूडिंग वाइल्ड ओरिजिन। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे मिल जाती है, क्योंकि हर प्लांट के ऊपर जो है वो मेंशन होता है कि ये हमने कहाँ से कलेक्ट किया गया, ये प्लांट बोटेनिकल गार्डन में कहाँ से आया, वाइल्ड है, ये डोमेस्टिक है, इसके जो है वो जो उसके एंसेस्टर्स हैं वो कौन से हैं, सब कुछ मेंशन होता है। मोनिटरिंग ऑफ द प्लांट इन कलेक्शन, कि हम जब प्लांट को कलेक्शन करते हैं तो हम पूरा मोनिटर कर रहे होते हैं कि कौन सा प्लांट हमने कहाँ से लिया है, उसका क्या हैबिटेट था, क्या उसकी नेम प्लेट पे मेंशन है। एडिक्वेट लेबलिंग ऑफ द प्लांट्स, ऑफ कोर्स क्या है कि प्लांट्स की क्या होती है, एडिक्वेट लेबलिंग होती है। ओपन टू द पब्लिक, और बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन के होते हैं ओपन टू द पब्लिक, मतलब आम जो पब्लिक है वो भी क्या कर सकती है, उसको विजिट कर सकती है। ये देखिए इस तरह बोटेनिकल गार्डन के जो प्लांट है वो इस तरह डिस्प्लेड होते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि वो सीजनल है, एनुअल है, फिर उसके ऊपर उसका बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है, कॉमन नेम लिखा हुआ है, उसकी फैमिली लिखी हुई है। तो इस तरह से जब डिस्प्लेड होगा कोई भी प्लांट तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, जब इस तरह की एडिक्वेट लेबलिंग होगी तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं विद ऑल दैट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। क्लियर? ओके। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अदर गार्डन्स इंस्टीट्यूट एंड द पब्लिक। अब देखिए अब हमारे पास जो प्लांट है हम उसे दूसरी यूनिवर्सिटी के प्लांट के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। एक्सचेंज ऑफ सीड कर सकते हैं, अदर मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है। अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च इन द प्लांट द कलेक्शन। अब हम जो हमारे पास प्लांट है उसके ऊपर हम डिफरेंट रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम रिसर्च कैसे करते हैं कि हम उस पर डिफरेंट फर्टिलाइज़र ऐड करके उस फर्टिलाइज़र का इफेक्ट देखते हैं, हम डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स का उस पर इफेक्ट देखते हैं, हम देखते हैं कि वो प्लांट की यील्ड कितनी आ रही है। ठीक है। इस साल हमने ये फर्टिलाइज़र अप्लाई किया तो उसकी यील्ड इतनी आई थी। यील्ड कहते हैं जो उसकी क्रॉप लेते हैं हम, मतलब कितना फ्रूट उससे हासिल करते हैं। अब हमने इस पर ये वाला अप्लाई किया फर्टिलाइज़र तो उसकी यील्ड ये आई है। या फिर हम देख सकते हैं कि इस पर कौन कौन सा इंसेक्ट किस किस जो है वो वक्त में जो है ना वो अटैक करता है। विंटर में कौन सा इंसेक्ट अटैक करता है, समर में कौन सा इंसेक्ट अटैक करता है, ताकि जो बाकी पूरी दुनिया के अंदर या बाकी जहाँ जहाँ पे ये प्लांट्स हैं हम उन लोगों को बता सकें कि इस प्लांट के ऊपर इस जो है टाइम पीरियड में ये वाला अटैक आता है तो आप ये वाला फर्टिलाइज़र यूटिलाइज़ कर लें। रिसर्च का यही मतलब होता है ना कि रिसर्च का बेसिक मतलब क्या होता है कि हम फार्मर्स को फैसिलिटेट करें। ठीक है। तो बोटेनिक गार्डन्स हमें यूटिलाइज़ होते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम जो बोटेनिकल गार्डन जाते थे वहाँ पे बहुत सारी रिसर्च बोटेनिकल गार्डन्स के ऊपर हो रही होती थी। सिट्रस के ऊपर सिट्रस प्रोजेक्ट होते थे, रोज़ प्रोजेक्ट होते थे जिसमें रोज़ के ऊपर डिफरेंट काम हो रहा होता था, ताकि हम फार्मर्स को बता सकें जो ये क्रॉप कल्टिवेट करते हैं, ताकि उनमें जो प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं वो हम उनको सॉल्व करके दे सकें। मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च प्रोग्राम इन प्लांट्स टेक्सोनॉमी इन एसोसिएट हर्बेरिया। ठीक है। रिसर्च प्रोग्राम जो होते हैं टेक्सोनॉमी से रिलेटेड उसको भी क्या करते हैं, मेंटेन करती हैं। कौन मेंटेन करता है? बोटेनिकल गार्डन। रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन। Horticulture and cultivation skill allow us to grow plants that might be lost in nature, which means that species diversity can be conserved in the gardens, but also allow us to consider restoration and rehabilitation of degraded habitats. जिस तरह हम वो बनाते हैं नेशनल पार्क्स बनाते हैं एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए जो कि इंडेंजर्ड होते हैं, उस तरह जो प्लांट्स होते हैं जो कि बाहर ग्रो नहीं कर रहे, वल्नरेबल हो रहे हैं या कुछ देर में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, हम उन्हें क्या करते हैं बोटेनिकल गार्डन में ग्रो कराते हैं ताकि हम उन्हें क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। लिविंग कलेक्शन ऑफ प्लांट्स collects species under various groupings to maintain a living store of genetic diversity that can support many activities in the conservation and research. इस तरह से जब हम लिविंग कलेक्शन ऑफ प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम बेसिकली क्या प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सीड बैंक भी बना सकते हैं हम, सारी बात है हमारे पास इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं तो हम वहाँ से सीड बैंक भी बनाते हैं। सीड बैंक होता है कि आप ढेर सारा सीड, हर तरह की वैरायटी का, हर जीनस और स्पीशी का सीड कलेक्ट करके रखें। सीड भी हम ऐसे कलेक्ट करके नहीं रख लेते, बल्कि उसके लिए हमें सीड बैंक बनाना पड़ता है जिसके ऊपर हमें उसकी नॉर्मल ह्यूमिडिटी, नॉर्मल टेम्परेचर, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उस रूम को, उसको मेंटेन करते हैं और उसके अंदर फिर सारे उन सीड्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। इस तरह से बोटेनिकल गार्डन्स को ग्रो कराते हैं।
Botanic garden are also collectively served as a global repository for document plant material with at least 1/3 of the flowering plant maintained in living collection. बोटानिकल गार्डन का ये पर्पज़ क्या होता है कि हम उसे कलेक्ट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं प्लांट को, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स को. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्लांट टेक्सोनोमी एंड जेनेटिक यूजफुल प्रॉपर्टीज़. अब हम रिसर्च में, डेवलपमेंट में, टेक्सोनोमी, जेनेटिक, इन सब में भी क्या करते हैं, ये बोटानिकल गार्डन हमें हेल्प आउट करते हैं. प्लांट्स आर केयरफुली कलेक्टेड स्टोर टू इंश्योर मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि हम मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर रहे होते हैं. इनकरेज करते हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ प्लांट रिसोर्सेज. अब जो प्लांट हम ग्रो करते हैं उनको हम यूज़ भी तो कर सकते हैं ना, मेडिसिनल यूजेस में वो हमारे लिए काम आ सकते हैं, या फिर खाने के लिए हमारे लिए काम आ सकते हैं, या किसी भी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काम आ सकते हैं. बोटानिकल गार्डन कैन बी रिस्टोर डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल resilient places, avoiding the danger and pitfall association with growing inappropriate plant in the wrong environment. अगर कोई प्लांट है उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो हम क्या करते हैं, उसे वहाँ से लेके बोटानिकल गार्डन में ग्रो करते हैं. इस तरह से हम उसे क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं. उसकी इकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होती, इकोलॉजी भी उसकी सेट हो जाती है और वो प्लांट भी कंजर्व हो जाता है. प्लांट्स कैन आफ्टर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर. प्लांट क्या कर सकते हैं, एटमोसफेयर अल्टर कर सकते हैं. हम जितने ज़्यादा प्लांट उगाएंगे हम अपने अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रख सकते हैं. गैसेस को रिमूव करते हैं. ठीक है, गैसेस को कैसे रिमूव करते हैं कि CO2 जो है वो प्लांट को चाहिए होती है. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हम उगाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को अब्जॉर्ब करेंगे और हमारा जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा. ट्रांसपरेशन इंक्रीज़ करता है वाटर वेपर को, जिसकी वजह से भी हमारे जो क्या आती है, प्रेसिपिटेशंस बनती हैं और रेनफॉल होती है. कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी. ठीक है, और प्रिवेंट क्या करेंगे, सॉइल इरोजन को. सारी बात है, प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखती हैं. अगर जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते वहाँ से इजीली क्या करती है, सॉइल रन ऑफ कर जाती है पानी के साथ और जाके डैम्स में सेटल डाउन हो जाती है. लेकिन जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होती हैं, जो होती हैं रूट्स होती हैं, उन्होंने पार्टिकल्स को ग्रिप करके रखा होता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होती. Education the strength of botanic garden that allow them to communicate the importance of conserving plant, reaching out to diverse audience and also communicate how this may be achieved. देखिए एजुकेशन, हम कह रहे हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्लांट्स होते हैं तो एजुकेशनल है ना, एजुकेशन हम वहाँ से हासिल करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं उनके साथ, अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम कैसे इनको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इन प्लांट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. Botanical gardens are also well placed to raise the awareness among the general public of the need for and benefits that can be derived from successful ecological restoration project. कि हम ऑडियंस को, अपनी आवाम को, जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है उसको बता सकते हैं कि कैसे हम प्लांट से कहाँ कहाँ पे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. एड्रेस द नीड ऑफ ग्रेटर पोलिटिकल कमिटमेंट, अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इन द रिस्टोरेशन वर्क. और इस सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें. अपनी जो हमारी जनरल पब्लिक है उसके अंदर क्या करें, अवेयरनेस क्रिएट करें. और अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो सकती है, ताकि जिस तरह हम ये है कि सेमिनार्स कराएं. ठीक है, पब्लिक के डिफरेंट, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में तो हम सेमिनार अटेंड करते थे, कैक्टस प्लांट पे, सकुलेंट प्लांट्स पे सेमिनार्स अटेंड करते थे, सिम्पोजियम होते थे. ठीक है, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए कि कौन कौन सा प्लांट किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. तो वो जब हम बोटानिकल गार्डन को सर्च करते हैं, हमने ना सकुलेंट बोटानिकल गार्डन को सर्च किया, मतलब उसको विज़िट किया. फिर हमने नेशनल पार्क्स को विज़िट किया, बहुत सारे बोटानिकल गार्डन को विज़िट किया, जहाँ से हमें पता लगता है कि ये चीज़ें भी इस काम आ सकती हैं. वहाँ जाके हमें पता चला कि जो कैक्टस वगैरह होते हैं इससे भी कितनी इकोनॉमी इंक्रीज़ हो सकती है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू.